आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको एज यानी उम्र निकालना बताएंगे। आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको आयु निकालने के बारे में पूछा जाता है कि एक पुत्र की आयु दे दी जाती है और पिता की उसकी 5 गुना बता दी जाती है। इस आयु को हम इस टॉपिक में निकालना बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक लिखा है रकम, देखिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या लिखा है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपकी आयु 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी क्वेश्चन जो है 3 चीज़ों का पूछा जाता है। आपको या तो पास्ट दी जाती है, प्रेजेंट पूछी जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर पास्ट दी हुई है, प्रेजेंट पूछिए तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, यानी पास्ट दी है, प्रेजेंट पूछिए तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर प्रेजेंट दी है, फ्यूचर पूछिए तो भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी जब पूछी जाए, यानी आगे वाला पूछा जाए, यानी पास्ट के साथ प्रेजेंट पूछा जाए तो हम प्लस करेंगे, अगर प्रेजेंट के साथ फ्यूचर पूछा हुआ है तो भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, यानी दोनों तरीकों में, दोनों सिचुएशन में क्या होगा? हमारा प्लस होगा। लेकिन अगर आपका सवाल फ्यूचर से प्रेजेंट पूछा गया हो, यानी बैक पूछा हो, ठीक है, फ्यूचर से प्रेजेंट पूछा हो यानी बैक पूछा हो, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। और यदि प्रेजेंट से पास्ट पूछा है यानी बैक आए हैं, तब भी हम क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आपका क्या होगा? माइनस होगा। तब भी आपका क्या होगा? माइनस होगा। ये है हमारा एग्जाम्पल, यानी मैंने इसमें क्या बताया है, यदि हम आपका पास्ट निकालते हैं तो भी हमारा जो है प्लस होगा, यानी अगर हम आगे करते हैं तो हमारा प्लस होगा, यदि हम बैक करते हैं तो हमारा क्या होगा? हमारा माइनस होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक दे दी जाती है कि एक बेटे की आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु से कम है। ठीक है, 2 गुना कम है। ठीक है, तो उसकी क्या होगी? उसके भाई की आयु मान लो 4 है तो उसकी बहन की क्या होगी? 2 होगी। और 100 वर्ष पश्चात उसकी आयु 100 होगी तो उसकी बहन की आयु 98 होगी। ये नहीं होगी कि उसकी 95 होगी, ये नहीं, वो 2 गुना होगी तो उसकी क्या है? 98 ही होगी। तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? 98 होगी। चलिए हम आगे सवाल शुरू करते हैं। जैसे आगे सवाल दिया हुआ है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। साइड में आपके ऑप्शन दिए हैं, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। ये क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब हम चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन लेते हैं, वो ट्रिक लेंगे जो आप लोग आम तौर पर करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए सन की आयु कितनी है? x। ठीक है, सन की आयु क्या है? x। मदर की कितनी है? 3x। ठीक है, मदर की आयु कितनी है? 3x। 5 वर्ष यानी 5 गुना, तो फादर की आयु कितनी होगी? फादर की आयु कितनी होगी? 5 गुना। मदर की कितनी है? मदर की आयु से 5 गुना है। ठीक है, स्त्री की आयु अपने पिता से 3 गुनी है। ठीक है, तो स्त्री की आयु जो है अपने पुत्र से 3 गुनी यानी 30x है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। क्या आएगा? वही आपकी सिचुएशन होगी, यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, पहले पूछा इन्होंने, प्रेजेंट नहीं पूछा, इन्होंने पहले पूछा है। मैंने पहले बताया था आपको, क्या माइनस होगा? क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, उसके आगे आपको क्या है? माइनस होगा। उसके आगे देखिए, फिर दिया है आपको 3x। 3x मतलब आपका क्या है? 5 गुना होगी। यहाँ तक सवाल आपका हो गया टॉपिक। ठीक है, उसके आगे आपको उसके आगे दिया है कि 5 माइनस कर दिया। हमने क्या कर दिया? 5 माइनस कर दिया। फादर में जो है माइनस कर दिया। ठीक है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु माइनस कर दी और पिता की आयु 1/6 थी। ठीक है, उसके बाद x माइनस ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकी क्या आयु
पुत्र की आयु 1/6 है, 1/6 3x इसे +5 -5, 6 गुना थी, यानी 5 वर्ष पहले पहले पूछिए, इसमें माइनस कर दिया और पिता की आयु में भी माइनस कर दी। ठीक है, अब पिता की आयु 1/6, देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, क्या बना, x -5 इंटू नीचे क्या, वहां क्या बचा आपका, x/2। ठीक है, ये आया आपका। उसके बाद क्या है, 2x -10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बटा 1 कर दिया ना, इंटू x। ठीक है, इसको इसके यहाँ हो गया 2x -x, इसको इधर लेकर गए, माइनस क्या प्लस हो गया, तो क्या आया x इंटू। ठीक है, आप लिखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु आ गई। यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, यही आपका आंसर दिया गया है। आगे हम करते हैं ट्रेडिशनल ट्रिक। हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल ट्रिक आपको इसमें बताई गई है कि हम एक ट्रेडिशनल ट्रिक की हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से, ट्रायल एंड एरर मेथड, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, यहाँ साइड में ही करके बताऊंगी। ये वो तरीका है थ्रम जो आप लोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 10 वर्ष दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप मान लीजिए पुत्र की आयु क्या है, 10। ठीक है, 10 वर्ष है। उसके बाद पिता की क्या है, 30, 3 गुना होगी माता की, 30 होगी। ठीक है, 3x और पिता में 5 प्लस हो गया, कितनी होगी, 35। ठीक है, -5 कर दिया पहले, इसमें भी -5 कर दिया और इसमें भी -5 कर दिया। क्या बना इसका 30, इसका क्या बना 25, इसका क्या बना 5। इसकी क्या है, 1/6 है, चेक करेंगे हम 30 को, 1/6 गुना 30, 3 6 कम 6 6 पंजा 23। हाँ जी, ये आपका सही ऑप्शन है। ये क्या है आपका, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये इस मेथड से इस सवाल को किया जाता है। ये आपका मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले, क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है क्रमशः। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ऑप्शन है। आगे हम कौन सा मेथड था, ट्रायल एंड एरर मेथड, जो मैंने आपको भी पिछले सवाल में बताया था। एक मेथड आपको अपना किया था जो आप लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं, और ये वो मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप मिनटों में सवाल अपने सॉल्व कर सकते हैं। क्या था, हमने जैसे ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन है, हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, जैसे है 35। ठीक है, 35, अगला ऑप्शन है 10। ठीक है, ये ऑप्शन उठाया, 35 उठाया और 10 उठाया। इन्होंने क्या बोला, 5 वर्ष पहले -5, पहले का मतलब ये था -5 इसमें किए, -5 इसमें किए, इसको 30 आ गया, इसका 5 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, माइनस हुआ तो 30 5। ठीक है, अगर आपस में गुना करेंगे इनको तो क्या आएगा, 150, 3 5 0 0 5 3 15। ठीक है, आगे फिर है 30, ये 30 आया। ठीक है, 30 का यानी उसके पिता का 4 गुना है, उस व्यक्ति की आयु जो है 4 गुना है, 4 गुना होगी, क्या आया 4 0 0 4 3 12। क्या ये इक्वल है, नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। आगे सेकंड ऑप्शन हम करते हैं, हम सेकंड क्या लेते हैं, यहाँ से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेकंड उससे लेते हैं, सेकंड ऑप्शन उठाएंगे हम
36। ठीक है, आगे क्या है ऑप्शन 9, 36 और 9। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे -5, -5। ठीक है, क्या आएगा आपका -5 31, 36 में से 35 गया 31, 5 में से 9 में से 5 गया 4, इसको हम गुना करने में क्या आएगा 124, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 24 आएगा। आगे हाँ फिर 4 गुना हो गया इसका। ठीक है, गुना 4, ये तो हमारा इसका माइनस करने पे आया था, ये हमारे 4 गुना करने पे आया। ठीक है, 4 4 24। ठीक है, ये इक्वल आया, यानी उसकी गुना 4 गुना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन जो था ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी था। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके बाद में एक और सम आपको समझाती हूँ अलग से। एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की पुत्र की आयु की 4 गुना है। इसमें 4 मेंबर होंगे, दंपत्ति की पुत्र और पुत्री, दंपत्ति यानी पत्नी और पति। ठीक है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। बेटी की आयु अपनी माँ से 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, यानी पत्नी की आयु 6 वर्ष कम है, ठीक है, तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। जो बहन है वो 3 साल बड़ी है, यानी पहले पैदा हुई तो क्या है 3 वर्ष बड़ी है। अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी है। तो इसमें क्या पूछा है उसने, माता की आयु पूछी है। किसकी आयु पूछी है, माता की आयु पूछी है। जैसे लेते हैं, मान लीजिए सन की आयु नहीं दी, इसमें हम सन की आयु क्या मान लेते हैं, आपके एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। फादर एफ यानी 4 गुना, फादर की है 4x, 4 गुना। और माता की क्या है, माता की आयु जो है 1/3 है, किससे, पुत्री से, तो डॉटर यानी बेटी की क्या मान लेते हैं हम, y। ठीक है, और माता की क्या मांग लेते हैं, m से, मदर यानी 3y, तिहाई हो गई। ठीक है, तिहाई हो गई, समझ में आ गया यहाँ तक। सन की आयु x, फादर की आयु 4 गुना 4x, डॉटर की y यानी 1/3 होगी, यानी 3y। ठीक है, उसके बाद हो गया है, उसके आगे हम करते हैं। उसके आगे है, क्या बनती है, उसमें है 6, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। कम मतलब, ठीक है, मैं आपको करती हूँ आगे। 6 वर्ष कम है, ये देखिए 6 वर्ष कम के लिए क्या करेंगे हम, 3x + 6, ठीक है, इंटू 4x। ठीक है, यानी 4 गुनी है। पिता की पुत्र की आयु 4 गुनी है, 4 गुनी है 6 वर्ष, 6 वर्ष से। ठीक है, उसके आगे है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। ठीक है, क्या है, 6 वर्ष कम है। उसके आगे हम क्या किया, x + 3 तिहाई हो गया, इंटू y, क्या आएगा, इंटू y। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कि मतलब क्या बोला है, एक दंपत्ति के पुत्र की आयु जो है 4 गुना है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पुत्र की आयु से 4 गुनी होगी, 4x कर दिया। पुत्र अगर 3 गुना है, 3x है, तो कितनी थी उसकी, पिता की आयु 4 गुना कर दी, 4x कर दिया। ठीक है, उसके आगे हम करते हैं, इसको सीधा ही हम लोग करेंगे इक्वेशन को सॉल्व। 3 को बाहर लिया ऑप्शन के तौर पर, x + 3, ठीक है, इंटू +6, ठीक है, इक्वल टू में 4x। ठीक है, यानी 3 को इक्वल करके हमने इसको लिया, 6 को इसको बाहर लेकर इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसको गुनाओगे, 3x + 3 तिया 9 + 6 इंटू 4x। ठीक है, उसके बाद 3x, ठीक है, 9 और 6 15 इंटू 4x। ठीक है, उसके बाद 15, 4x इधर माइनस का हो गया, 3x। ठीक है, उसके बाद है 15, 4 में से 3 गया x, x मतलब आपका 15 है। ये क्या है, पुत्र की आयु, x हमने क्या मानी थी, पुत्र की आयु, लेकिन इसमें पूछा क्या है,
उसकी माता की आयु पूछी है, यानी पुत्र की आयु x हो गई और पिता की आयु कितनी है 4 गुनी, फादर की आयु कितनी है 4 गुनी है पुत्र की, तो 15 गुना 4, 15 चौके 60। ठीक है, माता की क्या है, उससे कम है, कम हो गई ना उससे, अभी बोला हुआ इसने माता की आयु जो है अपने उससे माता की आयु 1/3 कम है, यानी पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो 6 माइनस किया, 60 में से 6 माइनस किया, 6 वर्ष कम हो गई तो कितनी हो गई 54। ये आपका आंसर है। देखा, इस प्रकार जो है एरर और ट्रायल और एरर के मेथड से आपको इस सवाल बिल्कुल आप सही तरीके से आपका सॉल्व मिनटों में कर दिया गया है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में कमेंट करना भी ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।